आज की सद्गुरुदेव की आज्ञा है, प्राण स्पर्शी ध्वनि धुन में समाई, प्राण स्पर्शी ध्वनि धुन में समाई, क्रिया भीतर बाहर क्रिया भीतर बाहर, यही लाभ। 160 नंबर की अमृतवाणी है ये। 160 नंबर की अमृतवाणी। प्राण स्पर्शी ध्वनि धुन में समाई, क्रिया भीतर बाहर यही लाभ। प्राण स्पर्शी ध्वनि धुन में समाई, क्रिया भीतर बाहर यही लाभ। जीवन के लाभ के लिए बताना चाह रहे हैं सद्गुरुदेव हमें कि जीवन का लाभ किस में है, क्या है ये जीवन का लाभ। हम लोग तो जीवन का लाभ ये देखते हैं कि धन की आमदनी हो गई, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चे की नौकरी लग गई या घर में कुछ अच्छा हो गया, इसी में लाभ समझते हैं कि भाई 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए में बेच दी, यही लाभ है। लेकिन ये लाभ बाहर का है। जीवन का लाभ क्या है? जीवन का लाभ किसे कहेंगे? तो कह रहे हैं जैसे बाहर में क्रिया चल रही है, सारे कार्य हम कर रहे हैं, घर का भी कर रहे हैं, बाहर का भी कर रहे हैं, हर तरीके का कार्य कर रहे हैं हम, और भीतर में हमारी क्रिया क्या चल रही है। भीतर में हमारी क्रिया अंदर में अच्छी नहीं चल रही, किसी के लिए बुरी भावना आ रही है, किसी का बुरा चाह रहे हैं, किसी का देख रहे हैं अच्छा चल रहा है, इसकी बड़ाई हो रही है तो ईर्ष्या हो रही है, तो अंदर में ये क्रिया जो चल रही है इसमें हमारा लाभ नहीं होगा, इसमें हमारी हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर की क्रिया तो आप किसी को चांटा मारोगे या वाणी से गाली दोगे या कुछ भी करोगे, अच्छा काम करोगे, वो सबको दिखाई देगा, पर अंदर में यदि आप मन से किसी का बुरा सोच रहे हो तो वो किसी को भी दिखाई नहीं देगा। और वो जो है भीतर की बुरी क्रिया वो आपको बहुत नुकसान में लेके जाएगी, महाहानि हो जाएगी उससे कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते। उसका फल मिलेगा। किसी के भी लिए हमने बुरा अंदर में सोच लिया तो क्यों? क्योंकि अंदर का पता नहीं चलता। बाहर में तो आप कहते हो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तेरी वाणी अच्छी लगती है, तेरा भाव अच्छा लगता है, तेरे काम अच्छे लगते हैं, तू कभी कभी घर पे आया कर, और अंदर में उसका बुरा सोच रहे हैं, अंदर में सोच रहे हैं हे भगवान ये मर जाए तो बढ़िया है, हे भगवान ये चली जाए तो अच्छा है, हे भगवान इसके घर में नुकसान हो जाए तो अच्छा। बाहर में तो बधाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, और भीतर में बस बुरा सोच रहे हैं। तो वो बुरे कर्म जो है ये पाप कर्म में आते हैं। बाहर में हम जो करते हैं ये तो अपराध है, लेकिन भीतर में जो करते हैं ये पाप कर्म होता है, जो कहते हैं ना मन का पाप। एक व्यक्ति अंधा हो गया आंखों से, तो सत्संग में भी जाने लगा किसी के साथ, संत से पूछा कि गुरुदेव मैं अंधा किस वजह से हुआ, मैंने ऐसा क्या पाप किया। तो संत ने दिव्य दृष्टि से देख के बताया कि पिछले जन्म में तू डॉक्टर मतलब वैद्य था, पहले तो वैद्य होते थे, अब डॉक्टर बोलने लगे, डॉक्टर था, तो कोई व्यक्ति तेरे को आंख दिखाने के लिए आया और तूने जानबूझकर उसकी आंखों का गलत इलाज कर दिया और आंख फोड़ दी उसकी, और उसको पता नहीं चला, इस कारण तू ये अंधा हुआ है। अब ये मन का पाप क्यों? क्योंकि वो बुरा चाह रहा था उसका। ऊपर से तो कहा बहुत अच्छा है, मैं तेरा इलाज कर दूंगा, ये कर दूंगा, और जानबूझ के आंख फोड़ दी।
अनजाने में हो जाए वो तो देखो फल तो उसका भी मिलेगा, ऐसा नहीं है फल नहीं मिलेगा क्या, लेकिन जानबूझ के जो किया जाता है वो महापाप है। यानी हमने तो किसी की भी आंख नहीं फोड़ी, हम तो देखते हैं आंख से, तो हम डॉक्टर वैद्य होंगे ही नहीं ना पिछले जन्म में। बताओ। तो जो भी पिछले जन्म में हमने मन से बुरे कर्म किए हैं वो हमें मिलेगा, और बाहर से इंद्रियों से किया है तो इंद्रियां खराब भी होगी और अपराध भी हमसे होंगे। तो अब भीतर की क्रिया हमारी अच्छी कैसे हो, जिसे हमें जीवन में लाभ हो, हानि नहीं हो। इस मनुष्य जीवन में हमें लाभ कैसे होगा? बाहर में तो लाभ देख लेते हैं, एक की चीज़ 100 में देके हाँ बहुत लाभ हो गया, पर ये लाभ तो नश्वर है। ये लाभ तो नश्वर है। तो सबसे पहले तो मनुष्य को ये ज्ञान होना चाहिए कि भीतर में यदि मैं किसी का बुरा करूँगा तो मुझे हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान तो भीतर की क्रिया देखता है, मन देखता है भगवान आपका कि आपका मन क्या कर रहा है। बाहर से तो मेहमान आया तो आइए महाराज बैठिए, स्वागत है आपका, आपके लिए क्या बनाऊं, और भीतर में धरपटक चल रही है। हे भगवान, बेकार सब्जी बना के खिलाऊंगी, कच्चा हलवा बना के खिलाऊंगी, चावल ऐसे बनाऊंगी कि खिचड़ी बन जाएगी। तो फिर क्या किया? बुरा हो गया ना। सामने वाला सोचता भाई बहुत अच्छी है ये। तो ऐसे पाप से कब बचोगे? जब भीतर में सद्गुरुदेव प्राणों को स्पर्श करने वाली वो ध्वनि सुना देंगे। हमारे भीतर में ध्वनि हो रही है ओम की, हमारे ही भीतर में हर श्वास पे ओम की ध्वनि है, पर हम कब सुनेंगे? जब हम सद्गुरुदेव के सत्संग में आके भीतर से एकदम निर्मल और साफ हो जाएंगे। अब जैसे कोई मोबाइल को ले लो, मोबाइल रजाई के नीचे या गद्दे के नीचे दबा हुआ है तो उसकी आवाज़ हमें रसोई तक नहीं सुनाई देगी, और वही मोबाइल ओपन हॉल में रख दिया टेबल पे तो उसकी आवाज़ पूरे घर में सुनाई देगी। सुनाई देगी कि नहीं देगी? ऐसे ही भीतर में हमारे हर श्वास पे भगवान का नाम निकलता है, ओम का। ओम की ध्वनि हमारे हर एक अंग की क्रिया ओम की है। कहीं भी देख लो, देखो नाक की भी देख लो आप, होठों की भी देख लो आप, जीविया की भी देख लो, किसी के नीचे के होठ की भी देख लो, ठुड्डी की भी देख लो आप। ओम की क्रिया हर जगह बनी हुई है। कोई भी अंग ले लो, लेकिन हम भीतर से शांत नहीं हैं तो हमें वो ध्वनि सुनाई नहीं देगी, वो मोबाइल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप भीतर में एकदम निर्मल पवित्र हो जाओगे। काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सरी की जो परत लगी हुई है वो धीरे 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 हट जाएगी, पिघल जाएगी, सारी दूर हो जाएगी सद्गुरु के अमृतवाणी के ताप से। तो आपको आपके ही भीतर आपकी स्वयं की जो प्राणों से ध्वनि निकल रही है वो सुनाई देगी। सुनाई अभी भी देती है लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बाहर की क्रिया में ही हम मस्त हो जाते हैं। तो फिर अंदर में आपकी क्रिया चलती रहेगी, धुन लग जाएगी फिर उस भगवान के ओम की। तो भीतर में तो ओम ओम भीतर में क्रिया चलती रहेगी, भगवान से बात कर चलती रहेगी। जैसे आपके जीवन में किसी ने गलत व्यवहार कर लिया, आप रोटी बना रही हो और अंदर में आपके क्या चल रहा है, ये भगवान इसने मुझे क्यों कह दिया, ऐसा क्या हो गया। अंदर में चलता जा रहा है, बात नहीं करे किसी से भी, मुंह बंद है, जीभ बंद है, लेकिन अंदर में वो बात चल रही है, दुख की बात चल रही है। शादी होने वाली है तो शादी की बात अंदर ही अंदर में, आज ये करूँगी, आज बाज़ार जाऊँगी, आज साड़ी लाऊँगी, आज चुंदड़ी लाऊँगी, आज ये करूँगी, आज वैसा करूँगी, आज उसको बुलाना है, आज उसको इनवाइट करना। अंदर में कोई को पता नहीं चल रहा है, अंदर ही अंदर में।
तो वो ही बात क्रिया अंदर में भगवान से चलती रहेगी, वार्तालाप, वो धुन लग जाएगी फिर भगवान से बात करने की। धुन अंधी होती है। भक्त क्या करता है, संत क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, बाहर में तो सब काम करते हैं, कोई को पता ही नहीं चलता कि ये संत है क्या, और भीतर में भगवान की बात है। अब गुरुदेव की अमृत वाणी ये भीतर से तो निकली है और गुरुदेव ने अपने हाथ से लिख दी, पर हमारे भीतर से क्या निकलेगी? हमारे भीतर से तो निरर्थक बातें निकल जाए। क्यों? भीतर में भरा हुआ किचड़ा है तो क्या निकले? अब हम आस करें कि भीतर से अमृत निकले, सुगंधित पदार्थ निकले, तो कैसे निकलेगा? गुरुदेव की एक अमृत वाणी है, ये प्राणी। तेरा पेट तो गंदा है, मैला है, दिल भी मैला। तुम गुरुदेव से प्रश्न किया कि आपने कैसे जाना मेरा दिल मैला है? बोले तू बात मैली मैली करता है, गंदी गंदी बात करता है, निरर्थक बात करता है, इससे पता चल रहा है तेरा दिल गंदा है। अब हम लोग सोचते हैं कोई को पता ही नहीं चलता। पेट तो मैला है, पेट में तो मैला भरा हुआ है, लेकिन दिल को तो साफ रख लो। दिल में तो गंदगी ना भरे, नहीं तो हमें नुकसान देगा, हमें बदबू देगी। वो गंदगी है, वो किसी और को नहीं देगी। वो चिंता किसी को नहीं चलाएगी, हमें चलाएगी। तो धुन लगानी है। अब दुर्योधन को धुन लग गई कि पांडवों का नाश करना, पर उसकी धुन खराब हो गई। हर वक्त उसके अंदर में वही क्रिया चलती रहती, कैसे नुकसान कर दूं, कैसे जहर पिला दूं, कैसे जला दूं, कैसे मार दूं, कैसे उनको भगा दूं, कैसे राज्य की प्राप्ति कर लूं, कैसे किसी को धोखा दे दूं। रावण के अंदर वही चलता रहता। तो बाहर में जो क्रिया, भीतर में जो क्रिया चल रही है, बाहर में भी वो क्रिया का रूप आ जाता है। इस बात का ध्यान रखना। तो सत्संग किस लिए किया जाता है? कि हमारी कायाकल्प हो जाए। इस काया के द्वारा हम उस केवल्य को प्राप्त कर लें। केवल्य मीन्स मुक्ति। अब आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपको बहुत तेज गर्मी लग रही है, आपको किसी ने एसी में बैठा दिया, सिर का दर्द तो नहीं मिटेगा। भीतर में जो चिंता हो रही है, एसी में बैठो, एसी में बैठो। अरे एसी क्या चिंता दूर कर देगी क्या? एक गांव में शहर की लड़की शादी होके आ गई और उसको एसी दिया दहेज में। तो ऊपर जो गर्मी फेंकने वाला पंखा है वो तो भीतर लगा दिया लगाने वाले ने, और एसी लगा दिया बाहर। कमरा हो गया गर्म। बोले तेरे बाप ने क्या एसी दिया, कमरा गर्म हो गया, इससे तो अच्छा हमारा पंखा ही। अब लड़की ने फ़ोन करके बताया। अब उसके भी नहीं दिमाग में रहा कि क्या गलत है क्या नहीं है, कि पिताजी मैं उसने इलेक्ट्रिशियन ने एसी तो लगा दिया, लेकिन कमरा गर्म कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा। क्या गर्म करने का एसी लगा दिया? तो अब लड़की को भी ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि उनके एसी लगा हुआ नहीं था घर पे। एसी दहेज में तो दे दिया, पर उनके भी घर पे एसी लगा हुआ नहीं था। उसी टाइम 2 एसी मंगाए थे कि एक अपन भी लगा लेंगे, एक बेटी को दे देते हैं। गांव में जाएगी, गर्मी बहुत रहेगी। तो कहा इलेक्ट्रिशियन से पूछो क्यों दे रहा हो गर्मी। इलेक्ट्रिशियन ने कहा भाई मैंने तो एकदम बढ़िया लगाया है, सही है, और ये कोई कंपनी वालों ने आपको गड़बड़ दे दिया होगा। शहर से फिर उसके पिताजी लेके आए इलेक्ट्रिशियन को कि भाई देखे तो कहा अरे अक्ल के आड़ू, ये क्या क्या तूने, बाहर की चीज़ भीतर, भीतर की चीज़ बाहर लगा दी। फिर उसने एसी अंदर लगाया और वो पंखा बाहर लगाया। कहने का तात्पर्य
हमें भक्ति का पता ही नहीं है। हम सोचते हैं बाहर में कुछ करके हम भगवान को खुश कर लेंगे और हमारे भीतर की गर्मी, चिंता, दुख खत्म हो जाएगा। भीतर की चिंता, भीतर का दुख, भीतर की अशांति, मानसिक अशांति, वो तो सद्गुरु की अमृतवाणी जैसे जैसे भीतर जाएगी वैसे वैसे ही खत्म होगी। और ये सच्ची बात बताइए मैंने आपको, ऐसी वाली। तो कहने का तात्पर्य क्या है सद्गुरुदेव का, कि जीवन का लाभ वही उठाएगा जो भीतर से प्राणों को स्पर्श कर जाए, वो ध्वनि जो प्राणों में ही निकल रही है, प्राणों से ही निकल रही है ओम की ध्वनि। प्राण का मतलब क्या होता है? ईश्वर, परमात्मा। कहते हैं ना, प्राण निकल गए, प्राण के रूप में ये भगवान बैठा हुआ, उसकी ध्वनि हमें सुन जाएगी और हमें रोम रोम को स्पर्श कर जाएगी, तो फिर हमें धुन लग जाएगी। भीतर में एकदम वो भगवान बात करता है जैसे हम करते हैं, उसकी धुन लग जाएगी, तो फिर बाहर में हम कोई भी कार्य बुरा नहीं करेंगे, बाहर में सारे कार्य अच्छा करेंगे, भीतर में भी कोई हमारी क्रिया खराब नहीं होगी। क्योंकि जब भीतर में वो भगवान बात करने लग जाएगा तो फिर विकार अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। फिर भीतर में भी अच्छाई रहेगी, बाहर में भी अच्छा काम करेंगे। और यही जीवन का लाभ उठाना है, और यही जीवन को सार्थक करना है, और यही जीवन को आनंदमय करना है। यही हमारे गुरुदेव भाव योगी संत का कहना है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।